तो है गाइस, वेलकम बैक योर चैनल विश्वित क्लासेस। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। दोस्तों बता दें कि आज हम बहुत खास ऑब्जेक्टिव करेंगे जिसका चैप्टर का नाम रहेगा द अर्थ। ठीक है ना। तो चलते हैं। अर्थ को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ी खास होगी। ठीक है ना। तो दोस्तों एक बात बताना चाहेंगे कि यहाँ क्रैश कोर्स जिसे हम लोग बोलते हैं वो बैच शुरू हो चुका है, जिसमें प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज सारी चीज़ कराया जाएगा। ठीक है ना। जिसकी टाइमिंग 10 बजे से रखा गया ऑफलाइन क्लास के लिए। ठीक है ना। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो बात करते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए, आप कांटेक्ट कीजिए। और इसमें त्रिशूल बैच में आपको ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जाता है और हिंदी और इंग्लिश का संपूर्ण रिवीजन कराया जाता है, प्रैक्टिस भी रहती है। तो बात करते हैं। चलिए दोस्तों, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। आज हम लोग जानने वाले अर्थ के बारे में। सबसे पहले कुछ कैरेक्टर को देख लिया जाए, अर्थ में क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है ना। तो भाई अर्थ क्या है, तो अर्थ जान लीजिए, जिससे हम लोग भूमि कहते हैं। भूमि यानी पृथ्वी कहते हैं, तो इसमें हम लोग भूमि को लेंगे। ठीक है ना। जॉनसन नाम के किसान होता है। ठीक है ना। उसके पास कुछ ज़मीन होती है, वो फिर टेनेट ज़मीन होती है और किराएदार की ज़मीन होती है। उसका एक बेटा होता है बेंजी। याद रखिएगा, बेटे का नाम है बेंजी। एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। उसके पास जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काठ गाड़ी से आप लोग कहते हो ना, काठ। उसके पास एक काठ गाड़ी होती है, प्लस में जैसे कि आप देख पा रहे हो, उसके पास एक काठ गाड़ी थी। उसके अलावा एक मेयर थी। मेयर मैंने आप समझ रहे हो, घोड़ी जिसे कहते हो। उसका एक बेटा होता है बेंजी और बाकी उसकी एक पत्नी, और वो ये रहता है। ठीक है ना। इस कार्टून के माध्यम से स्टोरी को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना। ये लड़का जो आप देख रहे हो एकदम सिंपल माइंडेड होता है, साधारण सा बच्चा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना। तो वही आगे चलकर किस प्रकार से कनी बनता है, किस प्रकार से धूत बनता है कि माँ बाप को भी छोड़ देता है, अपनी माँ बाप को भी छोड़ देता है। चलिए, इससे संबंधित और भी बातें हम लोग जानेंगे जो आपके लिए खास होगा। ठीक है ना। तो बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भाई एचिबिट्स थे कौन, और उनके बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। इनका डेट ऑफ बर्थ आप याद कर लेना, बहुत ही ज़रूरी है। डेट ऑफ डेथ भी कोई खास नहीं है, बस याद कर लीजिएगा। इन्हें इंग्लिश राइटर और ऑथर के रूप में भी जाना जाता है। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएँ हैं यहाँ पर दी गई है, आप इसे याद कर लो, लिख लो, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए खास हो सकती है। ठीक है ना। तो बात करते हैं, आगे की बात समझना है। ठीक है ना। तो अर्थ के बाद यानी अर्थ यहीं पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसके पास कुछ ज़मीन का टुकड़ा होता है जिस पे खेती बाड़ी करता है, अपना जीवन गुजारता है। इसके पहले ये प्रीचर का भी काम कर चुका होता है जिसका नाम है जॉनसन। ठीक है ना। तो बात करते हैं जॉनसन के बारे में और इस चैप्टर के बारे में कुछ खास बातें। तो भाई जन्म याद रखिएगा, सेंट्रल इंग्लैंड में जन्म होता है। ठीक है ना। और ये कहानी जो है कंट्री यानी क्या कहा जाए, इंग्लिश कंट्री साइड यानी गाँव देहात की कहानी है। ठीक है ना। इन्हें ऑथर यानी फार्मर ऑफ ऑथर कहा जाता है, किसानों का लेखक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा ये पीसेंट के बारे में लिखे। पीजेंट का मतलब होता है किसान, पीजेंट का मतलब होता है किसान। इन्होंने किसानों के बारे में लिखा है। किसान जो जॉनसन था, एक सच्ची कहानी है। याद रखिए बच्चे, ये चैप्टर क्या है भाई, तो ये स्टोरी है। क्या है, स्टोरी है। एग्जाम में पूछे तो आप लोग गड़बड़ मत कीजिएगा। ठीक है ना। ये स्टोरी है। तो बात करते हैं, इसके अलावा कुछ बातें ये है जानने वाली कि स्टोरी है, प्लस में ये शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में भी फेमस है। एग्जाम में पूछे कि जॉनसन किस रूप में जाने जाते हैं, वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, जानना। ठीक है ना। तो शॉर्ट स्टोरी के रूप से भी जाने जाते हैं। इसके अलावा बात किया जाए तो इन्होंने कुछ समय तक जर्नलिस्ट के काम किया था। पत्रकार किसे बोलते हैं, पत्रकारिता कहते हैं उसको, इस रूप में भी उन्होंने काम किया है। 20 ईयर्स के एज में इन्होंने भी कमाल धमाल दिखाया था। यहाँ पर लिखा भी है कि जब वो 21 साल के थे उनका फर्स्ट नोवेल रिलीज़ हो चुका था, पब्लिश हो चुका था, प्रकाशित हो चुका था। इसमें कोई शक नहीं है, आप याद कर लेना। ठीक है ना। एग्जाम में पूछेगा कि उनका फर्स्ट नोवेल कब आया था। ठीक है ना। इसके अलावा बात किया जाए तो भाई एयरमैन यानी एयरफोर्स में भी काम कर चुके हैं। ठीक है ना। इतनी बातें आप लोगों को बस याद रखनी थी। आगे कुछ और भी बातें हैं, आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कब कहाँ से आई आप याद रखिएगा। और इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है फार्मर जॉनसन के बारे में, उसका बेटा बेंजी के बारे में, जो सिंपल माइंडेड लड़का होता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल मन से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो बात करते हैं आज की खास कुछ बातें जो होगी हम जानते हैं। ठीक है ना। आज की बात जो जो भी बात है भाई ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो भी बच्चे अभी तक लाइक शेयर नहीं किए, सबसे पहले आप लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से बनाया गया है बड़ी खास है। तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है ना। आज जो बच्चे अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स होंगे, वीडियो होंगे, आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। ठीक है ना। बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करें। ठीक है ना। आपकी मर्ज़ी है। ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। कुछ बातें जानना भी ज़रूरी है हम लोग के लिए, जो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना।
चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है हु इज राइटर ऑफ अर्थ, अर्थ का राइटर कौन है, ठीक है ना। बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि अर्थ का राइटर कौन है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका राइटर आंसर, आई मीन्स राइट आंसर कौन है, ठीक ना। राइट आंसर क्या होगा भाई। तो आप लोग ऐसे भी ट्रिक याद रखना, एच यानी हरी भरी, मान लो भाई तो भूल गए हो तो हरी भरी याद रखना, ई माने होता है अर्थ, यानी हरी भरी अर्थ को याद रखना लो एच ई। एच ई बिट्स, एच ई बिट्स इनका इसी प्रकार नाम पूछेगा, फेमस नाम है इनका एच ई बिट्स ही नाम इसी प्रकार से पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो एच माने हरी भरी और ई माने अर्थ याद रखिएगा, ऐसा ट्रिक है छोटा सा, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग राइट आंसर से देना शुरू कर दिए हैं, तो राइट आंसर बात यह है कि एच ई बिट्स इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। स्कूल उसने कब छोड़ा था। बेंजी नाम का जो लड़का था सिंपल माइंडेड, वो स्कूल किस किस साल की उम्र में छोड़ दिया था, तो वह 14 साल की उम्र में छोड़ दिया था, ठीक है ना। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। जॉनसन जो था गरीब था, ठीक मानते हैं गरीब था, लेकिन वह क्या था, क्या डॉक्टर था, टीचर था, फार्मर था, कारपेंटर था, इसमें से वह क्या था, जल्दी बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। आखिरकार था क्या वो, ठीक है ना। सभी लोग जल्द से जल्द कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो सभी लोग इसका राइट आंसर सही कर रहे हैं, जो भाई फार्मर था, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो आज का अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई जॉनसन है डैश लैंड, उसके पास ज़मीन कितने थी, क्या 2 एकड़ थी, 4 एकड़ थी, 6 एकड़ थी, 8 एकड़ थी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को तो बहुत बार समझाया गया। तो इसका राइट आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर में कोई शक नहीं है, 4 एकड़ इज राइट आंसर हो जाएगा, कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ी शानदार क्वेश्चन है कि भाई क्या है क्या नहीं है। बेंजी पेरेंट्स यानी बेंजी के माँ बाप जो थे, ध्यान दीजिएगा, बेंजी के माता पिता थे, गिव हिम उसे देते हैं, क्या देते हैं भाई, मैं सॉरी गिव मैंने दिए हैं, क्या दिए हैं, पासबुक, पासबुक दिए, पासबुक ही नहीं समझते हो बैंक का। व्हेन डैश ईयर ही वाज ईयर ओल्ड, यानी वह कै साल का था कि उसके माँ बाप ने उसको पासबुक दिया था, तो में कोई शक नहीं है 20 ईयर्स, ठीक है ना। याद रखिए लेखक भी 20 साल के यानी 21 ईयर्स में ही उन्होंने अपना फर्स्ट नोवेल को प्रकाशित किया था, और बेंजी जो 21 साल का हुआ तो इससे भी क्या दिया गया था जी, पासबुक दिया गया था, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेरी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। बेंजी वांटेड टू मैरिज, बेंजी आखिरकार शादी करना चाहता था, किसके साथ करना चाहता था, ठीक है ना। क्या सारा थी, अलीना थी, फ्लोरेंस थी, या एविनिका थी। तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा, फास्ट कमेंट कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं भाई इसका राइट आंसर क्या होने वाला, आप लोग सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो पता चल जाएगा अभी, ठीक है ना। तो चलिए सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं कि सर फ्लोरेंस थी, यानी फ्लोरेंस जिससे आप लोग कहते हो वही राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, बड़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। पूछ रहा है फॉर मेनी ईयर्स एगो, यानी बहुत साल पहले या पहले की बात आ रही है, बेंजी के फादर जो थे लोकल क्या थे, क्या वो एस्ट्रोलॉजर थे, क्या वह फार्मर थे, क्या वह प्रीचर थे, या क्या वह कैब ड्राइवर थे, ठीक है ना। तो जल्द से मुझे कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो भाई सब लोग सही जवाब दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग सही जवाब देने का प्रयास कीजिए, क्या जानते हैं, क्या पढ़े हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए भाई इसका राइट आंसर प्रीचर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना, प्रीचर, ठीक है ना। बात करते हैं आज का अगले क्वेश्चन की तरफ। हु सजेस्टेड डैट, किसने सलाह दी कि भाई बेंजी को शुड अलाउ टू कीप हैंस, किसने सलाह दी कि बेंजी को कुछ मुर्गियां रखना चाहिए। और सबसे पहले मुझे बताएंगे लोग कि सबसे पहले बेंजी ने कितनी मुर्गियों को रखना शुरू किया था, स्टार्टिंग टाइम में फर्स्ट टाइम बेंजी ने कितने मुर्गियों को रखना शुरू किया, ये बताने का प्रयास करना है, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें कि फर्स्ट टाइम बेंजी ने कितनी मुर्गियों को रखना प्रारंभ किया था, चलिए कमेंट में जल्दी बताएं मुझे, ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है ना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको बिल्कुल टाइम पर मिले, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कोई और नहीं होगा भाई, डॉक्टर ने सलाह दिया था, कौन दिया था, डॉक्टर ने ही सलाह दिया था कि बेंजी को कुछ मुर्गियाँ रखना चाहिए माइंड डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। आज का अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेंजी इंटर टू इंटू हिज हाउस डैश एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40, यानी बेंजी के बारे में बात आ रही है। तो बेंजी जैसे घर में प्रवेश करता है उसकी वाइफ जो होती है किस प्रकार से मैंने वो बिहेव करती है, ठीक है ना। तो इसमें तो आप लोग देख रहे हो कि भाई इसमें ये सब सारे के सारे आपके चैप्टर से रिलेटेड तो है नहीं, एक ही रिलेटेड है, वो फ्लोरेंस जो है आप लोग राइट कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है खास जो देखने का प्रयास कीजिएगा और राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। एच ई बिट्स जो थे ऑल्सो वर्क
सम टाइम एज डैश, उन्होंने कुछ समय तक उन्होंने काम किया था। किस रूप में काम किया था? तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। क्या एक्टर के रूप में काम किया था, सिंगर के रूप में काम किया था, डांसर के रूप में काम किया था, या जर्नलिस्ट के रूप में काम किया था? भाई तो आप लोगों को बताया था कि उनका फर्स्ट नोवेल जो कब प्रकाशित हुआ था, जब 21 साल के वो थे तब प्रकाशित हुआ था। तो आप समझ लो कि भाई जर्नलिस्ट के रूप में वो काम कर चुके हैं, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को समझना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो, बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा को बताता है, क्या बताता है? टू ईट इन द डैश। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर तो आप लोग कमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से पढ़ाया था। बेंजी के जो भी पेरेंट्स है वो बताते हैं कि आपको कहाँ खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना, बेडरूम में, ड्राइंग में, या किचन में, या स्टेट। तो आप लोग कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। नहीं है तो मैं बताऊंगा आपको, पिन अप कर दूंगा, ओके ना। सेम क्वेश्चन रिपीटेशन है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो भाई बेंजी लेफ्ट हिज डैश, किसको छोड़ देता है? ऑन पेमेंट, पेमेंट माने होता है फुट जो फुटपाथ होता है उस पर किसको छोड़ देता है? क्या कजन्स को छोड़ता है, फ्रेंड्स को छोड़ता है, वाइफ को छोड़ता है, या पेरेंट्स को छोड़ता है? तो आप जानते हो भाई सिंपल माइंडेड लड़का किस प्रकार से कनी हो जाता है, आपको तो पता ही है। किसको छोड़ता है? तो पेरेंट्स को छोड़ता है, ठीक है ना, माँ बाप को याद रखिएगा, ठीक है ना, इसमें कोई शक होने वाली बात नहीं है। तो बात करते हैं, बेंजी रेंटेड लैंड फ्रॉम डैश, आखिरकार बेंजी कहाँ से ज़मीन लेता है, किससे ज़मीन लेता है, ठीक है ना, किसका ज़मीन लेता है, ठीक है ना। तो आपको बताने का प्रयास करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या जॉनसन से, क्या सैंडर्स से, क्या लोबो से, क्या एंड्रयूज से? तो इसका कोई शक नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सैंडर्स, ठीक है ना, सैंडर्स से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा लो सभी लोग। बेंजी वॉज द सन ऑफ डैश, बेंजी किसका लड़का था, किसका बेटा था? क्या वो नानू का था, क्या जॉनसन का था, क्या स्टीवंस का था, क्या रॉक्सन का था? तो आप प्रयास बताने का प्रयास कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। चलिए कमेंट कीजिए, फास्ट कमेंट कीजिए। और भी क्वेश्चन है जो आपके लिए खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए चार चांद लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं आज का अगले क्वेश्चन के रूप में। तो बात है भाई, जॉनसन इसका पप्पा था, ठीक है ना। पप्पा कौन था इसका? जॉनसन ही पप्पा था। तो बात करते हैं, डैश ड्राइव हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर इज होम, यानी उनके कौन आदमी था वो गाड़ी को चला कर ले गया, और क्या कहते हैं, डैश ड्राइव हिज पेरेंट्स फ्रॉम हिज होम, यानी ड्राइव्स का मतलब यहाँ पर चलाना नहीं होगा, बल्कि वहाँ से भगाना होगा, खदेड़ना होगा, ठीक है ना। और कौन ऐसा आदमी था कि वो अपने पेरेंट्स को वो अपने ही उन्हीं के घर से क्या कर दिया, हटा दिया, भगा दिया, जो भी है बहुत गलत किया, आप लोग भी समझ रहे हो, ठीक है ना। तो क्या फ्लोरेंस थी ऐसा आदमी, क्या बेंजी था, क्या जॉनसन था, क्या सेंडर था? तो भाई जल्द से जल्द मुझे कमेंट करिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में तो नहीं है, लेकिन आप लोग इसका आंसर याद किए हो, क्योंकि आपको मैंने टोटल स्टोरी पढ़ाया था, ठीक है ना। टोटल आपको 65 पैराग्राफ था, टोटल मैंने पढ़ाया था। चलिए तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट में कीजिएगा इसका राइट आंसर। तो बात करते हैं, बेंजी व डैश अ गाय, बेंजी कैसा आदमी बना था जी? तो देखिए ध्यान से, बेंजी तो पहले था भाई सिंपल माइंडेड था, ओके सही बात है। थोड़ा सा सेल्फिश हुआ, ये बात सही है। लास्ट में कनी हो गया, धूर्त हो गया, बदमाश हो गया, ये बात सही है। तो भाई ऑल ऑफ दिस तो आप समझ रहे हो ना, धीरे धीरे ये सब हो गया, सब बन गया था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आप बताने का प्रयास कीजिए कि बेंजी आई मीन्स एची बिट्स का जन्म कहाँ हुआ था? अभी आप लोग ऊपर ही देखा था लो, ठीक है ना, इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में कहाँ हुआ था आपको पता ही है, ऊपर ही आप लोगों को दिखाया गया था ये चीज़। आज का अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? तो जॉनसन वाज इन द डैश प्रोफेशन, यानी कौन से प्रोफेशन में काम करता था, क्या करता था ये जॉनसन, ठीक है ना। तो आपको बताने का प्रयास कीजिएगा। तो सही बात है भाई, उसके पास एक 2 व्हील्स कार्ड्स थी, प्लॉज थे, स्टूल थे, बोनी ब्राउनी, यानी बोनी लिखा है, बोनी ब्राउनी मेयर थी। तो ये बात सही। आप लोगों को शुरू में मैंने चित्र दिखाया था कि उसके पास काट थे, काट मैंने वो भी तक काट की गाड़ी होते हैं 2 पहिए वाले, उसके पास हल थे, टूल्स थे, और कुछ एक घोड़ी थी, ब्राउन कलर की घोड़ी थी, सब थी। इसमें इसका मतलब समझ रहे हैं ना, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो भाई कमेंट करने इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना, ऑल ऑफ दिस होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। आज का अगला क्वेश्चन करते हैं बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फाइनली बेंजी लेफ्ट हिज पेरेंट्स, यानी लास्ट में क्या करता है, अंततः क्या करता है, अपने माँ बाप को भेज देता है, ठीक ना। तो कहाँ भेजता है? जंगल में। भाई जंगल में क्यों भेजेगा? इन ओल्ड एन हाउस, क्या पुराने वो जो बुजुर्ग हाउस होते हैं उसमें नहीं, वो पेमेंट पर छोड़ देता है, यानी पेमेंट मैंने जो भी आप समझ रहे हो, ठीक है ना। तो वहाँ ले जाकर इसको छोड़ देता है।
आज का अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो जॉनसन वाज मोर इंटरेस्टेड इन डैश, जॉनसन किस चीज़ में इंटरेस्टेड था ज़्यादा? क्या फील्ड्स में था, बुक्स में था, हैंड्स में था, या वाइफ में था? तो याद कीजिए, शुरू में से लेकर अंत तक किसमें इंटरेस्ट रखा था भाई? हैंड्स में रखा था। मुर्गियों का पालन करना, उसको अंडे बेचना, अपने बिजनेस को डेवलप करना, आगे बढ़ना, ठीक है ना, इस सब में चीज़ में था। दोस्तों जो जो भी लोग वीडियो को लाइक नहीं कर लें लाइक, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब ही मोटिवेशन करता है वीडियो को और बनाने के लिए। अगर इस तरह से आप लोग नहीं करते तो फिर वीडियो आप लोगों को इसी प्रकार से लेट से मिलेगी, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है, मर्जी आपका है, ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों, हु वाज फ्लोरेंस, फ्लोरेंस थी कौन, ठीक है ना। आखिरकार फ्लोरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फ्लोरेंस थी कौन? तो बताइए, मुझे कमेंट कीजिए कि फ्लोरेंस थी कौन ये। क्या बेंजी की फ्रेंड्स थी, क्या बेंजी के रिलेटिव्स थी, क्या मेयर टू पोल्ट्री फार्म, क्या नौकरानी थी, वो दाई जिसे बोलते हैं ना, पोल्ट्री फार्म में काम करने वाली थी, या जॉनसन की नेबर थी? जॉनसन ने उसके पापा जी का कोई पड़ोसी थी? ऐसी बात नहीं है। तो ना उसकी फ्रेंड थी और ना ही उसकी रिलेटिव थी और ना ही उसकी पापा की कोई क्या कहते हैं परी, मत समझिएगा, पापा की परी की बात नहीं आ रही है। उसके पापा के ना तो कोई पड़ोसी थी, इसका मतलब वो सिंपल सी भाषा में वो पोल्ट्री फार्म में काम करने वाली एक लड़की थी, जिसे दाई कहो, नौकरानी करो, वट एवर यू कैन से, चलेगा सब, ठीक है ना। आज के अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एक याद रखिएगा कि बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस, आखिरकार बेंजी के पापा जो है, मम्मी जो है, इसको लाइक काहे नहीं करते थे? क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? तो भाई क्या ब्यूटीफुल थी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। कनिन थी? ऐसी भी बात नहीं है। प्राउडली थी, घमंडी थी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। अगली थी, थोड़ा सा क्रूप थी, ठीक, उसका ठीक हैवी लेग्स था भाई, मोटा मोटा उसका पैर था, लिप्स भी मोटी थी, आंखें ग्रे थी। इन सारे वजह से मैंने मिला जुला कर उसके माँ बाप के अनुसार वो अच्छी नहीं थी, इसीलिए लाइक नहीं करते थे। फिर भी बेंजी ने शादी किया, कहानी तो आप लोग पढ़े ही होंगे। चलिए बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन की तरफ। इसमें डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई एचिबिट्स का जन्म कब होता है, ठीक है ना। एचिबिट्स का जन्म कब होता है? अभी आप लोग ऊपर देखे थे, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जल्द से मुझे कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सही सुना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में, कोई शक नहीं है दोस्तों। तो आज का अगला क्वेश्चन करते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जब बेंजी ने स्कूल को छोड़ा था उस समय, जब बेंजी ने स्कूल को छोड़ा था उस समय, व्हेन बेंजी लेफ्ट हिज स्कूल ही हैड अ डैश हैंड, जब स्कूल को छोड़ा था उसके पास कितनी मुर्गियां थी, ठीक है ना। क्या 20-30 थी, ठीक है ना, 30-40 थी, 40-50 थी, या 50-60 थी? तो इसका राइट आंसर कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हो, ठीक है ना। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉनसन हैड अ डैश सन, जॉनसन के पास जो माने लड़का था वो कैसा था? इंटेलिजेंट था, इनोसेंट था, इनोरेंट था, या इंसेंस था? तो इसका कमेंट तो आप राइट कीजिएगा। इंसेंस माने होता है थोड़ा सा पागल सन की सा, माने दिमाग समझ लीजिए, ठीक है ना। शायद आप लोग इसका राइट आंसर पकड़ लिए होंगे, राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, ठीक है ना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। तो सेम क्वेश्चन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, जितने भी दोस्त हैं सबको फ्री क्लास दो, आराम से फिर से मस्ती से पढ़े सीखें। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हर एक चैप्टर का वीडियो आपको लाइन बाय लाइन अपलोड कर दिया जाए। अगर लाइक सब्सक्राइब अगर इस तरह बना रहता है तो मैं चाहूँगा कि आपके प्रोज एंड पोइट्री दोनों सेक्शन का वीडियो आपके शुरू से अंत तक दे दिया जाएगा, ठीक है ना। एज यू विश, जब तक के लिए